जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय राधे श्याम। आप सभी भक्तों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल भक्ति ज्ञान पर, जहां हम हर व्रत, पर्व और कथा को प्रेम और श्रद्धा के साथ आपके हृदय तक पहुंचाते हैं। आज हम जिस विषय की दिव्य चर्चा करने जा रहे हैं वह है कार्तिक स्नान की महिमा, नियम और तुलसी पूजा का रहस्य। शास्त्रों में कहा गया है, कार्तिक मास में किया गया एक ब्रह्म मुहूर्त का स्नान सहस्त्र अश्वमेघ यज्ञ के समान फलदायी होता है। इसलिए कृपया कथा को अंत तक ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आइए प्रारंभ करते हैं कार्तिक स्नान की पौराणिक महत्व। सनातन धर्म में कार्तिक मास को अत्यंत पवित्र माना गया है। यह वह समय होता है जब स्वयं भगवान विष्णु, देवी गंगा और देवता पृथ्वी पर अवतरित होकर तीर्थों में विचरण करते हैं। पद्म पुराण और स्कंद पुराण में कहा गया है, जो मनुष्य कार्तिक मास में प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करता है, उसके सभी पाप नष्ट होकर पुण्य संचित होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त यानी रात्रि के अंतिम 2 घड़ी, प्रातः 3 बजे से 5 बजे के बीच का समय सबसे उत्तम होता है। इस समय में किया गया स्नान न केवल शरीर को बल्कि आत्मा को भी शुद्ध कर देता है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है, कार्तिक में किया गया एक दिन का स्नान भी जन्मों जन्मों के पापों को नष्ट कर देता है। स्नान की शुद्ध विधि और स्थानों का महत्व। स्नान से सबसे पहले शुद्ध मन से संकल्प लेना चाहिए, हे प्रभु, आज कार्तिक मास में इस स्नान के माध्यम से मैं अपने पापों का क्षय और पुण्य की वृद्धि चाहता हूँ। इसके बाद तिल, चंदन, चावल, पुष्प और मिट्टी के दीपक लेकर स्नान स्थल की ओर जाए। जल में प्रवेश करने से पूर्व यह श्लोक बोला जाता है, ओम नमः कमला नभाय नमस्तस्यै जलशायिने। इसका अर्थ है, हे कमलनाभ भगवान विष्णु, जो जल में निवास करते हैं, आपको नमस्कार है। कृपया मुझे इस पवित्र स्नान की अनुमति दें। स्थान के अनुसार स्थान का पुण्य क्रम। घर में स्नान साधारण फल, तालाब, सरोवर, घर से 10 गुना पुण्य। नदी में स्नान तालाब से 10 गुना अधिक। 2 नदियों के संगम पर स्नान सबसे श्रेष्ठ अनंत पुण्यदायी। स्कंद पुराण में लिखा है, नदी संगम में स्नान करने से तत्काल 10 गुना अधिक पुण्य प्राप्त होता है। प्रयागराज, पुष्कर, द्वारका, वृंदावन और बद्रीनाथ जैसे तीर्थों में कार्तिक स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। पद्म पुराण कहता है, जो मनुष्य पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा की एक रात्रि ठहरकर स्नान करता है, उसे 12 वर्षों की कार्तिक स्नान के समान फल प्राप्त होता है। स्नान की शारीरिक विधि। सबसे पहले शौचादि कर्म से निवृत्त होकर कुल्ला करें, फिर जल देवता को प्रणाम करें। जल में प्रवेश करते समय इतना जल होना चाहिए कि बैठने पर नाभि तक आ जाए। शास्त्र कहता है, नाभि मात्र जले त्रिचेष्ट, नाभि तक पानी में स्नान करना ही शुद्ध स्नान माना गया है। तुलसी पूजा का रहस्य। कार्तिक स्नान के बाद तुलसी पूजन का विधान है। सूर्योदय से पहले तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए। तुलसी देवी को भगवान विष्णु की अति प्रिय माना गया है। शास्त्र कहता है, तुलसी के बिना कार्तिक व्रत अधूरा है। रविवार को तुलसी पत्र तोड़ना वर्जित है, लेकिन रविवार को जल चढ़ाना और पूजन अनिवार्य है। अगर रविवार को तुलसी पूजन नहीं हुआ तो आपका कार्तिक व्रत अधूरा माना जाएगा। हर दिन तुलसी पत्र भगवान श्री कृष्ण, श्री राम और दामोदर भगवान को अर्पित करना चाहिए। बिना तुलसी के पूजन कार्तिक व्रत का फल अपूर्ण रह जाता है। दान, तर्पण और दीपदान का महत्व। तिल दान और पितृ तर्पण शास्त्रों में कहा गया है, कार्तिक में जितने तिल दान किए जाते हैं, पितृ उतने समय तक स्वर्ग में वास करते हैं। तिल दान और तर्पण से पितरों की तृप्ति होती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। मिट्टी के दीपक का महत्व। चाहे आप करोड़पति क्यों न हो, कार्तिक में मिट्टी के दीपक जलाना ही श्रेष्ठ है। दान के लिए पीतल और चांदी उत्तम है, लेकिन जलाने के लिए मिट्टी का दीप ही सर्वश्रेष्ठ फलदायी है। कार्तिक मास में ब्राह्मणों से कथा श्रवण करना साक्षात भगवान विष्णु के मुख से कथा सुनने के समान बताया गया है। ब्राह्मण स्वयं विष्णु स्वरूप, उनका दर्शन और कथा श्रवण मोक्षदायी है।
इस माह में श्री कृष्ण दामोदर लीला, तुलसी विवाह, गोपाष्टमी, देव, दिवाली जैसे अनेक दिव्य कथाएं सुनने का विशेष फल मिलता है। भक्तों, कार्तिक मास भगवान को प्रिय है। इस महीने में किया गया स्नान, तुलसी पूजन, दीपदान और कथा श्रवण जीवन को पवित्र और पुण्यवान बना देता है। आपसे निवेदन है, इस कथा की दक्षिणा यही है कि आप लाइक करें, इस वीडियो को अपनी सभी ग्रुप्स में शेयर करें, हमारे चैनल भक्ति ज्ञान को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री हरि, जय तुलसी माता, जय कार्तिक स्नान। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री राधे श्याम की जय, श्री हनुमान जी की जय और अंत में गौ माता की जय।